अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और उनकी ट्रांसमिशन के लिए लाजमी तौर पे कोई ना कोई एक तरीका होता है जो मैंने आपको बताया था कि नर्व इम्पल्स कहलाता है। और आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और आज हम जूलॉजी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्व इम्पल्स को, कि नर्व इम्पल्स क्या होती है, किस तरह नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक किस तरह सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो सबसे पहले तो नर्व इम्पल्स क्या है कि नर्व इम्पल्स इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। यानी ये कि सिर्फ नर्व इम्पल्स में, मैंने पहले भी कहा था कि नर्व इम्पल्स में सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों आपस में साथ काम करते हैं। तो ये बेसिकली एक सिग्नल होता है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल कहते हैं, और उसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। अब ये जो नर्व इम्पल्स है इसमें चार चीजें होती हैं: रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, प्रोपिगेशन ऑफ इम्पल्स, और चौथी साइनेप्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं कि अगर न्यूरोलिमा, सबसे पहले तो आप जान लें क्या है कि जो जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो अब न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको नाम दिया जाता है न्यूरोलिमा का। जैसे अगर आपको याद हो कि मसल्स की मेम्ब्रेन को सार्कोलिमा कह रहे थे, तो अब न्यूरोलिमा न्यूरॉन से निकला है, यानी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूरोलिमा कहते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या है कि न्यूरोलिमा जो है उसमें एक चार्ज होता है। यानी ये मैं आपको कुछ बता देता हूँ यहाँ पर, कि सपोज करें कि ये मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, और यहाँ पर बेसिकली चार्ज है 65 मिली वोल्ट का, जिसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो बेसिकली होता है ये इस वजह से होता है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सोडियम और पोटेशियम आइंस की। किस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है? वो इस तरह के सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पोटेशियम। पोटेशियम अंदर ज्यादा होते हैं जबकि सोडियम बाहर ज्यादा होते हैं। ये बेसिकली होती है एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो आती है वो, अच्छा अब क्या है कि सोडियम और पोटेशियम इनकी दरअसल मूवमेंट की वजह से ही फिर जो सिग्नल है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर जो होते हैं, कुछ आप ऐसा समझ लें कि ये एटीपी ड्रिवन पंप होते हैं। यानी ये समझ लें कि ये कुछ गेटेड चैनल्स ही होते हैं। इनके ये एटीपी कंट्रोल होते हैं, यानी एटीपी के हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रहे होते हैं। तो इनकी वजह से, यानी ये बेसिकली वो गेट्स हैं, यानी एक मोटर्स कह लें, जिनकी वजह से सोडियम या पोटेशियम बाहर अंदर जाते हैं। तो ये बेसिकली जो है ये Na2K पंप कहलाते हैं, जो न्यूरोलिमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स में मौजूद होते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है वो बाहर ज्यादा है जबकि पोटेशियम जो है वो अंदर ज्यादा है। तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली अंदर नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। अब यहाँ पर पॉजिटिव कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई और ये ज्यादा हो गई, और एटीपी का भी मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो एक्शन पोटेंशियल होता है, और उसमें क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल में ये जो आयंस है ये माइग्रेट या इन शॉर्ट मूव करना शुरू कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये सोडियम जो है ये अंदर आना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ आएगा, तो ये अंदर की तरफ आने के बाद क्या होगा कि अब पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। और साथ ही फिर क्या होगा कि जो पोटेशियम के पंप होते हैं उनके जरिए से पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सपोज करें कि ये पोटेशियम पंप्स हैं, इनके जरिए से पोटेशियम बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही पोटेशियम बाहर जाएगा तो अब बाहर नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं रिपोलराइजेशन। और इसकी वजह से अब आप देखें कि ये बेसिकली एक सिग्नल जनरेट हो जाता है। ये बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है, और मैं इसको थोड़ा डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में भी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, तो अब मैंने आपको बताया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का कि 65 मिली वोल्ट है, और उसके बाद फिर मैंने बताया कि सोडियम पोटेशियम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। साथ साथ फिर आपको ये भी बताया कि बाहर जो है वो सोडियम की, वो पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर सोडियम की ज़्यादा है। यानी इनसाइड जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिव ग्रेडियंट ज़्यादा है। और सोडियम पोटेशियम के पंप होते हैं जिनकी वजह से जो एटीपी से काम कर रहे होते हैं, और उनकी वजह से सोडियम या पोटेशियम न्यूरोलिमा के अंदर माइग्रेट कर रहा होता है, या न्यूरोलिमा में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो रही होती है।
दूसरी जो आती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद वो आती है एक्शन पोटेंशियल, यानी जो न्यूरोलिमा में होता है उसका पूरा रिवर्सल पोलैरिटी जो होती है न्यूरोलिमा में आती है। तो जो आपको मैंने बताया कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का, के अंदर नेगेटिव जो है वो ज्यादा थे, बाहर पॉजिटिव ज्यादा थे, तो अब एक्शन पोटेंशियल में इसका ऑपोजिट हो जाएगा। यानी जो सबसे पहले मैंने आपको बताया डीपोलराइजेशन, यानी जो बाहर सोडियम आयंस ज्यादा है वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो +40 मिली वोल्ट चलेगा, इसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। और उसके बाद अगेन जो जो पोटेशियम है वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, रिपोलराइजेशन। और इसके साथ साथ इसमें एक और कंडीशन भी आती है, यानी एक्शन पोटेंशियल में, कि जब ये स्टॉप हो जाता है, जिसे एक हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं, यानी जब नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन की तादाद ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब ये जो आइंस की माइग्रेशन हुई है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड, इस वजह से एक सिग्नल जनरेट हो गया। वो सिग्नल फिर क्या होता है, पूरी जो एक न्यूरोलेमा है उसके अंदर माइग्रेट कर जाता है, फैल जाता है। इसे कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जैसे ही प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है तो नेक्स्ट स्टेप आता है, लास्ट स्टेप, विच इज कॉल्ड साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है कि यहाँ पर दो न्यूरॉन्स हैं, मैंने आपको जैसा बताया था कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह जो ये साइनेप्स है, ये इन शॉर्ट के एक का साइनेप्टिक जो नॉब है और दूसरे का जो डेंड्राइट्स है, या इन शॉर्ट टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच का फासला जो है ये साइनेप्स कहलाता है। तो अब ये जो पहले न्यूरॉन है, इससे सिग्नल जो जनरेट होता हुआ आया फ्रॉम एक्सॉन से होता हुआ आया था, जो सारे काम मैंने आपको बताया ना, जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही कि आइंस वगैरह की माइग्रेशन हो रही, तो वो सारी एक्सॉन में हो रही थी। जो एक्सॉन लंबी सी ट्यूब थी यहाँ पर बेसिकली, अब यहाँ से वो माइग्रेट करता हुआ लास्ट पार्ट एक्सॉन टर्मिनल्स में आ गया, जहाँ पर ये साइनेप्टिक नॉब मौजूद है। इन साइनेप्टिक नॉब में ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, ये मैंने आपको बात पहले भी बताई थी। अब ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन जो सिग्नल लेकर आ रहा है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जिसको ये सिग्नल भेजेगी यानी नेक्स्ट न्यूरॉन के पास, तो वो कहलाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी सपोज कि ये पहला न्यूरॉन है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ये कहलाएगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट की जो मेम्ब्रेन है ये कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इनके दरमियान का जो फासला है ये कहलाएगा साइनेप्स। और दूसरी चीज वो ये कि यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब आपको जो नजर आ रहे हैं, इन साइनेप्टिक नॉब के अंदर वेसिकल्स वेसिकल्स मौजूद हैं। ये वेसिकल्स क्या है कि ये वेसिकल्स जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे, पैकेट्स हैं कुछ। इन पैकेट्स में दरअसल न्यूरो मौजूद होते हैं। न्यूरो क्या होता है कि ये केमिकल्स होते हैं जो कि सिग्नल जनरेट करवाने में मदद करवा रहे होते हैं। जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें यहाँ पर देखें कि ये रिसेप्टर्स मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब क्या होता है कि सिग्नल जैसे ही वो आइंस वगैरह उनकी माइग्रेशन वगैरह हुई, उसके बाद जो है वो सिग्नल आ गया टू दी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जैसे ही सिग्नल आता है, तो ये जो साइनेप्टिक लेफ्ट है, या इन शॉर्ट ये साइनेप्टिक लेफ्ट भी कहते हैं, कैल्शियम आयंस यहाँ से डिफ्यूज होकर आते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूरो है वो इन वेसिकल्स से रिलीज हो जाता है। अब न्यूरो जो होते हैं वो रिलीज होके आएंगे इन साइनेप्स के या इन गैप्स में आएंगे, और इन गैप्स में आने के बाद ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स हैं उन पर ये अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो, पहले आप देखें यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, लेकिन ये न्यूरो जैसे ही अटैच हुआ इन रिसेप्टर से, तो वही आपको याद हो गया क्या हुआ कि Na पॉजिटिव Na2K पंप काम करना शुरू हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गई, आइंस जो है उनकी माइग्रेशन शुरू हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आ गई। तो अब क्या हुआ, अब इसमें वही सिग्नल जनरेट हुआ, फिर प्रोपेगेशन होगी, और उसके बाद फिर ये सिग्नल भेजेगा टू दी नेक्स्ट न्यूरॉन को। तो ये प्रोसेस है, यानी ये कंटिन्यूस चलता रहता है। अब आपको एक और बात भी बताते हैं कि यहाँ पर एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन है। अगर सपोज इन केस के, आपको जैसे पता होगा मसल्स तक भी जाते हैं न्यूरॉन, यानी मसल्स बेसिकली इफेक्टर्स। तो अगर इन केस के ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद डायरेक्ट मसल्स हैं, तो उसे कहते हैं मोटर एंड प्लेट। उस कंडीशन में फिर ये मसल्स के पास सिग्नल जाएगा, फिर वो मसल्स में, आपको याद हो पिछले चैप्टर को रिकॉल करें कि उसमें क्या हो रहा था कि वो कैल्शियम वगैरह आ रहे थे, उसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, बल्ब ब्रिजेस फॉर्म हो रहे थे, तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है बेसिकली, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने बताया है, ये पूरा प्रोसेस असल में हो रहा होता है इन दी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अच्छा, अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन मैं फिर बताता हूँ।
कि ये जो एक्सॉन है इस पर ये माइलिनेटेड शीट मौजूद है, अगर ये मौजूद होगी तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएगा, और अगर ये नहीं हुई तो ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएगा। तो दोनों जो अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड है उनमें ये नर्व इम्पल्स का थोड़ा सा फर्क होता है, और हल्का सा फर्क मैं आपको बताता हूँ कि जो पूरा अगर मैं ये प्रोसीजर लेंदी चलता जाए तो ये एक अनमाइलिनेटेड का हो गया। जबकि माइलिनेटेड में क्या होता है कि ये बीच में ये जो माइलिन शीट्स हैं ये बेसिकली क्या है, इंसुलेटर। इसकी वजह से क्या होता है कि ये बेसिकली जो जो एक्शन पोटेंशियल इधर जनरेट नहीं हो पाता, तो ये बीच में जो आपको नजर जगहें नजर आती हैं इनके बीच में इन्हें नोड ऑफ रेनवेयर कहा जाता है। वहां पर ही एक्शन पोटेंशियल वगैरह प्रोसीजर होता है, और फिर सोडियम पूरे माइग्रेट होते हुए नेक्स्ट तक जाते हैं, और फिर ये नोड ऑफ रेनवेयर से नोड ऑफ रेनवेयर तक ही बेसिकली सिग्नल जनरेट होता हुआ जाता चले जाता है। तो ये पूरी इसकी बीच में मेम्ब्रेन जो है इनकी, ये जो हिस्सा है ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता इतना एक्शन पोटेंशियल में। तो इस तरह यहाँ पर भी सिग्नल जनरेट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। होता ये है कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें सिग्नल जो होता है वो थोड़ा देर से ट्रांसफर होता है। उसकी वजह ये है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है मुस्तकिल, यानी ये कि पूरी अक्रॉस दी पूरी मेम्ब्रेन में, यानी ये कि कई सारे जो गेट्स बने हुए हैं वो हर एक में सोडियम पोटेशियम बाहर अंदर जा रहा है। जबकि इनमें क्या, इनमें कुछ थोड़े थोड़े फासले पर सोडियम पोटेशियम जो माइग्रेशन हो रही है, फिर वो मूवमेंट हो रही है उनकी अक्रॉस दी न्यूरोलिमा। दूसरा ये कि इस वजह से ये फास्ट है। अब एक और चीज वो ये कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उनमें जो सिग्नल जनरेट होता है तो वो एनर्जी उसमें ज़्यादा चाहिए होती है एटीपी, क्योंकि जाहिर सी बात है सोडियम पोटेशियम वो उनकी माइग्रेशन हो रही है वो अंदर, और उनको बेसिकली बाहर भी निकालना है न्यूरोलेमा से, तो इस वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि इन केस ऑफ माइलिनेटेड तो इस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इनको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है, इस वजह से एक फास्ट प्रोसेस भी है। तो यहाँ तक ये लेक्चर था। इसके अलावा अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि ये न्यूरो जो होते हैं इनके डिफरेंट नेम्स हैं, आपकी बुक में मेंशन्ड है। एसिटाइल कोलिन हो गया, और ग्लाइसिन है, गाबा है, एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है। तो ये सारे कई तरीके के न्यूरो मौजूद होते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट विच इज vtuitions.com, जहाँ पर आपको लेक्चर या प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।